हेलो बच्चों, आई एम अमन कुमार सिंह, बायोलॉजी मेंटर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक टिपिकल फ्लावर में डिफरेंट कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। एक फ्लावर जनरली हम देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, बट एक प्लांट के केस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एक प्लांट के केस में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होगा, या प्लांट में मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जहाँ पर वो बता दें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल ह्यूमंस के केस में होगा, बट यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट्स के केस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट अगर पूछा जाता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा, तो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। यानी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फ्लावर है। इसमें एक फ्लावर के स्ट्रक्चर, एक फ्लावर के डायग्राम में हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्ट प्रेजेंट है। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर यानी फ्लावर में डिफरेंट पार्ट्स। एक नीचे की तरफ लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम टर्म दे देंगे सेपल्स। देन कलरफुल एंड ब्राइट पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज पेटल। यानी पेटल हम किसे कहते हैं, सेपल्स हमने कहा है। नीचे की तरफ जो ये ग्रीन लीफ जैसे स्ट्रक्चर है, इन्हें हम सेपल्स कहते हैं। जो दूसरा कलरफुल जो ब्राइट पार्ट है दैट इज पेटल्स, ये क्या होगा, पेटल्स होगा। इसके अलावा जो मेल पार्ट है, उस मेल पार्ट को हम क्या टर्म दे देंगे, स्टेमेन। यानी सबसे फर्स्ट नीचे की तरफ मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, सेपल्स हो जाएगा। सेपल्स जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, वो सबसे फर्स्ट सेपल्स हो गए। सेकंड पेटल्स, देन थर्ड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज स्टेमेन, एंड फोर्थ पार्ट दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर में क्या हो जाएगा, पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होगा वो पिस्टिल होगा। यानी चार अलग अलग पार्ट्स हम देख रहे हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन एंड पिस्टिल। ये फ्लावर के मेन पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को हम डिवाइड कर देते हैं दो अलग अलग वर्ल में। सबसे फर्स्ट वर्ल हो जाएगा नॉन इसेंशियल एंड सेकंड हो जाएगा इसेंशियल। नॉन इसेंशियल और इसेंशियल का मतलब क्या है, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक का मतलब है कि जो कि एकदम बहुत ज़रूरी है। यानी इसेंशियल कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर कि इसेंशियल यानी वो कंपलसरी है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व कौन से होंगे, ये दो ऐसे पार्ट हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जिसका इंपॉर्टेंस होगा। वहीं कैलेक्स और कोरोला अगर हम देखते हैं तो इनका इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी यह केवल एक फ्लावर में अट्रैक्टिव पार्ट है। अब कैलेक्स और कोरोला और एंड्रोसियम, गाइनोसियम यहाँ तो हमने कहीं नहीं देखा है, तो किस तरीके से इनको हम कवर करेंगे, इस चीज़ के लिए यहाँ पर समझना है कि कैलेक्स एक्चुअल में है क्या। सेपल्स अगर देख रहे हैं, सेपल्स नीचे का ये जो लीफ अपेंडेजेस है, लीफ वाला नीचे का पार्ट है, ये सेपल है। और कलेक्टिव फॉर्म यानी बहुत सारे सेपल्स एक साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, बहुत सारे सेपल्स एक साथ कंबाइन होकर कैलेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, कैलेक्स का। यानी कलेक्टिव फॉर्म ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज कैलेक्स। कैलेक्स हम किसे कहते हैं, कैलेक्स हम कलेक्टिव फॉर्म कहते हैं। यानी एक सिंगल ग्रीन लीफ को सेपल्स कह रहे हैं। बहुत सारे अगर पूरा वर्ल यानी चक्र होता है, चारों तरफ ये सर्कल बनाते हुए अगर वो लीफ होंगे तो उसे हम वर्ल कहेंगे। तो उस वर्ल को यानी कलेक्टिव फॉर्म ऑफ अ सेपल इज कॉल्ड एज कैलेक्स। देन सेकंड है पेटल्स। ये कलरफुल पार्ट, हमें फ्लावर का एक कलरफुल पार्ट दिख रहा है। एक सिंगल लीफ को जो कलरफुल एक पेटल्स पंखुड़ी मिल रहा है, एक सिंगल पंखुड़ी जो पेटल है उसको मतलब उसको हमने ये जो ब्राइट कलर का था ये पेटल टर्म दिया गया है। बट कलेक्टिव फॉर्म में ये सभी को एक साथ मिलाकर हम क्या टर्म दे देंगे, कोरोला। इनका हम क्या टर्म दे सकते हैं, इनको कोरोला। यही दो पार्ट बताए गए हैं। यानी कैलेक्स एंड कोरोला इज नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। यानी एक फ्लावर में नॉन इसेंशियल अनावश्यक जो भाग होंगे वह कौन से होंगे, अनावश्यक जो भाग होंगे कैलेक्स और कोरोला होंगे। अब अनावश्यक कहने का ये मतलब नहीं है कि अनावश्यक कहने का ये सेंस नहीं है कि उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, वह अट्रैक्ट करने के बेसिस पर हैं। यानी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और उनका खुद का इम्पॉर्टेंट रोल है। इस वजह से इनका इम्पॉर्टेंस होगा कैलेक्स और कोरोला का। देन नेक्स्ट जो इसमें आते हैं, ये स्पेशली काम क्या कर रहे हैं, इनका मेन काम होगा प्रोटेक्शन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में, यानी जब रिप्रोडक्शन का जब टाइम होगा तब उसमें प्रोटेक्ट करने का काम किसका होगा, इन नॉन इसेंशियल पार्ट का होगा, आउटर वर्ल्ड का होगा। यानी बाहर की तरफ ये जो वर्ल्ड प्रेजेंट है। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसेंशियल पार्ट और
इनर वर्ल यानी अंदर की तरफ, ये दोनों अंदर की तरफ है, बाहर से तो ये पंखुड़ी होगा यानी बाहर की तरफ तो पेटल है, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, अंदर की तरफ एक ये फिलामेंट और ये बल्ब की तरह जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है एक ये पार्ट होगा। तो ये मेल है, यानी फ्लावर में मेल और फीमेल कहाँ है, इसको समझ लीजिए कि मेल और फीमेल फ्लावर में कहाँ होते हैं। तो ये जो बाहर की तरफ ग्रीन लीफ है और ये जो कलरफुल पार्ट था ये तो आउटर वर्ल है। इनर वर्ल यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट इज स्टेमन, ये हमने स्टेमन देखा था और इसके अलावा पिस्टिल देखा था। तो स्टेमन में दो अलग अलग पार्ट आ जाएंगे, फिलामेंट, ये जो डंडी दिख रही है ये फिलामेंट है, ऊपर की तरफ जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है यह क्या हो जाएगा, यह दूसरा पार्ट एंथर हो जाएगा, यानी फिलामेंट एंड एंथर। ये क्या बनाता है, ये स्पेशली स्टेमन का फॉर्मेशन करते हैं। और स्टेमन का जो वर्ल होगा, स्टेमन का जो पूरा कलेक्टिव फॉर्म होगा, दैट कलेक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम। इस कलेक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं, मेल का जो स्टेमन है इस स्टेमन के कलेक्टिव फॉर्म को एंड्रोसियम कह रहे हैं। और फाइनली लास्ट एक फ्लावर का आखिरी जो पार्ट है दैट इज फीमेल, यानी मेल और फीमेल हमने इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कहा है। तो किस बेस पे, मेल फीमेल को हम इंपॉर्टेंस देंगे और मेल फीमेल के अलावा जितने भी फ्लावर में पार्ट हैं उन सभी को हमने नॉन इसेंशियल कह दिया। इसेंशियल कौन है फ्लावर में, मेल और फीमेल है, इसलिए कि वहीं से तो नेक्स्ट जनरेशन सा नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन का वैल्यूएशन कहाँ है, केवल मेल फीमेल से है। तो मेल फीमेल को हमने इसेंशियल में रखा है और इसके अलावा जो भी पार्ट है फ्लावर के वो सभी किस में आ जाएंगे, नॉन इसेंशियल में आ जाएंगे। देन लास्ट पिस्टिल हम जो डिस्कस कर रहे थे, पिस्टिल कंसिस्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरीज, इन तीन अलग अलग पार्ट को। स्टिग्मा कहाँ होगा, स्टिग्मा इज द आउटर सरफेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो आउटर सरफेस है या मतलब जब जो सबसे बाहर का सरफेस है ऊपर की तरफ ये दिखाई दे रहा है, इस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, ये ऊपर का जो बल्ज पार्ट है इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, स्टिग्मा। नीचे की तरफ ये डंडी जो दिख रही है इस डंडी को, यानी जो टिब्यूलर स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ, यह स्टाइल हो जाएगा। और बल्ज पार्ट, बल्ज यानी फूला हुआ जो है, स्वेल्ड पार्ट, नीचे की तरफ जो फूला हुआ भाग है वह ओवरी है। इन तीनों पार्ट को मिलाकर हम पिस्टिल कहते हैं। और पिस्टिल का अगर एक या एक से ज़्यादा अगर पिस्टिल होगा तो इसको हम कलेक्टिव फॉर्म में गाइनोसियम कहेंगे। देन दीज आर द 4 वर्ल ऑफ द फ्लावर। फर्स्ट वर्ल इज कैलिक्स, सेकेंड वर्ल इज corolla, second whorl is corolla, third whorl is androsium and fourth whorl is gynoecium। एंड एंड्रोसियम और गाइनोसियम का मेन काम क्या होगा, रिप्रोडक्शन में मेन इनका रोल होगा, यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, आई एम अमन कुमार सिंह, बायोलॉजी मेंटर। आज कुछ चीज़ें इससे प्रीवियस में हमने कवर कर लिया था और आज फीमेल गैमेटोफाइट यानी फीमेल सेक्स सेल्स प्लांट्स के केस में कैसे बनते हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास मेगा स्पोरोजेनेसिस आता है, यानी फर्स्ट ये एक प्रोसेस है जहाँ पर कि फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी फीमेल गैमेट यानी मेगा स्पोर मदर सेल, यानी मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये आगे की तरफ मेगा स्पोर्स फर्दर डेवलप होकर कन्वर्ट हो जाते हैं एग सेल में। इससे प्रीवियस में माइक्रो स्पोर मदर सेल का हमने कन्वर्जन समझा था कि माइक्रो स्पोर मदर सेल फर्दर डिवाइड्स meiotically and they forms the structure of microspore and further they develops and converted into the form of pollen grain। यानी pollen grains का स्ट्रक्चर कैसे बना था, यानी pollen grains का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हो रहा था। वहीं अब मेगा स्पोर मदर सेल से आगे की तरफ किसका फॉर्मेशन होना है, एग सेल का फॉर्मेशन होना है। जनरली अल्टीमेट जो पूरा हम सिनेरियो देख रहे हैं उसमें जो लास्ट एंडिंग प्लेस है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं है कि मेल गैमेट कैसे फाइनली बन जाएंगे और फाइनली फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो मेगा स्पोरोजेनेसिस है। मेगा स्पोरोजेनेसिस एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगा स्पोर, यानी मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है मीन्स हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स फ्रॉम द डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल, यानी जो मेगा स्पोर मदर सेल हैं उन मेगा स्पोर मदर सेल से आगे की तरफ मेगा स्पोर का फॉर्मेशन ही क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कहलाता है। यानी मदर से डॉटर्स का फॉर्मेशन, यानी मदर से डॉटर्स का फॉर्मेशन जब हो रहा है तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बताया,
मेगा स्पोरोजेनेसिस हमने कह दिया कि मेगा स्पोरोजेनेसिस मदर जिसके पास के डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स थे वहाँ से हेप्लॉयड क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन, ये क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस है। देन ये एमएमसी यानी ये जो हम देख रहे हैं ये मदर सेल्स है, ये मदर सेल्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, यानी ये जो मेगा स्पोर मदर सेल्स हैं इनका फॉर्मेशन फर्दर कैसे होगा, ये किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, उनके बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जनरली कुछ पॉइंट्स हैं। द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 हेप्लॉयड मेगा स्पोर, यानी जनरली एक जो एमएमसी है, एक मदर सेल है, मेगा स्पोर मदर सेल, ये एक सिंगल सेल हैं, ये कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, 4 हेप्लॉयड मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। यानी एक जो मदर सेल होंगी उससे आगे की तरफ अगर मियोसिस होता है, माइटोसिस मियोसिस आपने पढ़ा है इससे प्रीवियस में, मियोसिस हो रहा है तो वहाँ पर कितने डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, यानी 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। देन द मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स ओनली वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजेनरेटेड, यानी जितने भी 4 हमारे पास जो मेगा स्पोर्स बनेंगे, ये जो हमने 4 देखा है ये डॉटर सेल्स, ये मेगा स्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड थी वहाँ से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, इन 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, ये जो 3 हमारे पास जो मेगा स्पोर्स हैं वह डीजनरेट हो रहे हैं, और फाइनली एक हमारे पास मेगा स्पोर जो बच जाएगा वह फंक्शनल होगा, और ये जो फंक्शनल हमारे पास मेगा स्पोर है ये फर्दर डेवलप होना शुरू होगा, यानी मियोटिक मीन्स माइटोटिक डिवीज़न अब इसमें होगा और इसका कन्वर्जन होगा। तो इसका कन्वर्जन अभी फर्दर जो स्लाइड्स होंगे उनमें हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास जो एक बचा हुआ मेगा स्पोर है, इस मेगा स्पोर के थ्रू कैसे आगे की तरफ फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहा है। एम्ब्रियो सैक के ही अंदर तो क्या होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल प्रेजेंट होगा, तो एक सेल का फॉर्मेशन किससे होना है, एक जो बचा हुआ फंक्शनल मेगा स्पोर है इसी से आगे की तरफ एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस था, इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में सबसे फर्स्ट एमएमसी का फॉर्मेशन, यानी मेगा स्पोर मदर सेल, ये कैसे बन रही हैं, इनका फॉर्मेशन हमें समझना है कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो सबसे फर्स्ट जो न्यूसेलर सेल्स हैं एट द माइक्रोपाइलर एंड, न्यूसेलर सेल्स हमने एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा है, ओव्यूल में सबसे बाहर की तरफ इंटेग्यूमेंट था, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, प्रीवियस वाला जो हमने लेक्चर देखा था उसमें एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ओव्यूल के अंदर मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल का जो आउटर कवरिंग है वह इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट से अंदर की तरफ एक और कवरिंग जो प्रेजेंट है वह न्यूसेलस है, यानी न्यूसेलर, ये न्यूसेलस जो प्रेजेंट है ये न्यूसेलस फर्दर डिवाइड करके, यानी न्यूसेलस क्या फॉर्म करेंगे, जो न्यूसेलस हैं दे फॉर्म्स द आर्कीस्पोरियल सेल्स, यहाँ मैं साइड्स में इसको नोट कर दे रहा हूँ, जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स, इनका फॉर्मेशन हो जा रहा है और इनका फॉर्मेशन न्यूसेलस सेल से होगा, Nucellar cells forms the archisporial cell, and these archisporial cell further mitotically divide and forms the primary parietal cells. प्राइमरी पेराइटल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और प्राइमरी पेराइटल सेल्स आगे की तरफ प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स एमएमसी बनाते हैं, यानी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स क्या बना रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये एक हमारे पास सीरीज है जहाँ पर कि जो न्यूसेलर सेल हैं वह न्यूसेलर सेल आगे की तरफ डेवलप होकर कन्वर्ट हो जाते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, यानी न्यूसेलर जो सेल हैं वह आर्कीस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल्स में माइटोटिक डिवीज़न होता है और प्राइमरी पेराइटल सेल्स बनते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल्स डेवलप होकर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और प्राइमरी स्पोरोजीनस फिर फर्दर डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एमएमसी, यानी मेगा स्पोर मदर सेल। माइक्रो और मेगा में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वर्ड ट्रू है, बट अगर माइक्रो वर्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो माइक्रो वर्ड रेफर टू द मेल, वेयर एज मेगा वर्ड इज रेफर्स टू द फीमेल।
पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वहाँ पर हम मेगा वर्ड का यूज़ करते हैं, और वहीं माइक्रो वर्ड का यूज़ हम किस में करेंगे, माइक्रो वर्ड का यूज़ किसके लिए हम यूज़ करते हैं, माइक्रो वर्ड मेल के केस में, यानी पॉलन ग्रेन जहाँ पर भी बन रहा है वहाँ पर भी हमने एमएमसी देखा था, एमएमसी और पीएमसी, तो वहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल था या पॉलन मदर सेल था, उससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसके अलावा जब हमने माइक्रोस्पोर के बाद एमएमसी फिर हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल हो जाएगा। तो मेगास्पोर मदर सेल ही अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन का हमने कि ये स्टेजेस देखा कि अलग अलग स्टेजेस था, जहाँ पर कि न्यूसेलर सेल्स हैं, देन आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं, ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं, एंड देन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल हैं। ये आगे की तरफ एमएमसी का फॉर्मेशन कर देते हैं। दिस एमएमसी इज इन डिप्लॉयड इन नेचर, यानी ये जो एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल हैं ये क्या हैं, डिप्लॉयड हैं। और यहीं से इसके बाद इनमें 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन होता है, एंड फाइनली दे फॉर्म्स द 4 मेगा स्पोर्स विच आर अरेंज्ड इन लीनियर टेट्राड। यानी लीनियर टेट्राड्स का मतलब है कि एक हमारे पास एमएमसी यानी मदर सेल जो प्रेजेंट है, यहाँ से आगे की तरफ फर्दर लीनियर हमारे पास फॉर्म में इस टाइप के कंडीशन में ये 4 मेगा स्पोर मिल जाएंगे। यानी एक हमारे पास जो मदर सेल था जो कि 2n था, 2n यानी डिप्लॉयड नेचर में था, यहाँ से जब डिवीज़न हुआ 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीज़न, कितने मियोटिक डिवीज़न हो रहे हैं, 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीज़न हुआ, और मियोटिक डिवीज़न का रिजल्ट था जहाँ से 4 हमें मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, या 4 मेगा स्पोर्स हमें मिल गए। ठीक है, तो ये फाइनली हमने देखा कि किस तरीके से मेगा स्पोर बन रहे हैं। अब मेगा स्पोर में जो अलग अलग फॉर्म हैं, जैसे 4 मेगा स्पोर हैं, 3 डीजनरेट हो जा रहे हैं और एक क्या है, एक फंक्शनल है। तो उस फंक्शनल का फर्दर देखेंगे कि कैसे वो जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर प्रेजेंट है वह मेगा स्पोर आगे की तरफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई देंगी कि कौन कौन से पार्ट हो रहे हैं। हमने फाइनली देख लिया था कि एमएमसी से कन्वर्जन हो रहा है मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। तो मेगा स्पोर क्या है, ये टेट्राड है। मेगा स्पोर किस में बन चुके हैं, टेट्राड में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये देख रहे हैं आउट ऑफ दीज 4 मेगा स्पोर, जो 4 मेगा स्पोर बने थे, कितने मेगा स्पोर्स हैं, 4 मेगा स्पोर हैं। इनमें से 3 जो मेगा स्पोर्स हैं वह 3 मेगा स्पोर जो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड। 2 अलग अलग एंड हमने देखा है। एक अगर हम एम्ब्रियो सैक देखते हैं, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर या एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में, तो 2 अलग अलग ओव्यूल के एक स्ट्रक्चर, यानी ओवरी से जस्ट अंदर की तरफ एक ओव्यूल है। ओव्यूल में 2 अलग अलग एंड हम ऑब्जर्व करते हैं, एक नीचे का लोअर एंड होगा, एक अपर एंड होगा, यानी माइक्रोपाइलर एंड सेकंड चैलेजल एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है, जब ये न्यूसेलर सेल आगे की तरफ डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ उसमें स्टेजेस थे, तो जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वह स्पोरोजिनस सेल्स एमएमसी का फॉर्मेशन कर देते हैं, एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये जो मेगा स्पोर है इनमें जो 3 डीजनरेट हो चुके हैं, एक क्या बचा है, एक फंक्शनल है, एक इसमें फंक्शनल मेगा स्पोर होगा। और ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वह किसकी तरफ है, चैलेजल एंड की तरफ है। यानी सक्सेसिव हमें जो डिवीज़न मिल रहा है इस टाइप से, ये 4 अलग अलग मेगा स्पोर्स थे। यह जो 3 डीजनरेट हो रहे हैं, ये तीनों डीजनरेट होने वाले जो सेल्स हैं ये कौन से एंड की तरफ होंगे, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये 3 डीजनरेटिंग सेल्स हैं, और एक जो ये सेल्स बच गया है ये चैलेजल एंड की तरफ होगा। यानी 2 अलग अलग एंड हैं हमारे पास, जो 3 डीजनरेट हो रहे हैं। डीजनरेटिव जो सेल्स हैं वह कौन से साइड थे, वह नीचे की तरफ यानी लोअर एंड पे थे, यानी माइक्रोपाइलर एंड पे थे। और वहीं जो ऊपर की तरफ एक प्रेजेंट है वह चैलेजल एंड की तरफ, जो फंक्शनल था। तो फंक्शनल एक हमारे पास क्या बच जा रहा है, फंक्शनल मेगा स्पोर बच जा रहा है। और ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, दीज फंक्शनल गैमेटोफाइट यानी मेगा स्पोर फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। यही जो एक हमारे पास फंक्शनल है, ये फंक्शनल क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट।
फीमेल गैमेटोफाइट किसके थ्रू बन रहे हैं, एक जो फंक्शनल यानी 4 हमारे पास जो टेट्राड थे, जो 4 मेगा स्पोर्स थे, उन 4 मेगा स्पोर्स में 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो रिमेनिंग है उस रिमेनिंग के थ्रू ही आगे की तरफ एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट बन रही है यानी एम्ब्रियो सैक, जहाँ पर कि फीमेल सेक्स सेल प्लांट के केस में प्रेजेंट होगा। अब इनका ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इनमें कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से अलग तरीके से, यानी एक अगर एम्ब्रियो सैक बनेगा तो उस एम्ब्रियो सैक में भी डिफरेंट अलग अलग स्टेजेस होंगे, अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, उनका डिवीजन देखेंगे कि किस तरीके से एक एम्ब्रियो सैक में टोटल कितना, इन जनरल आपने देखा होगा कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज होता है। एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कितना होता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस, यानी 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होता है। तो ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहे हैं, जो एक हमारे पास फंक्शनल मेगा स्पोर था उस फंक्शनल मेगा स्पोर से कन्वर्जन किस में हो जाएगा, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। वी ऑल्सो बी कॉल्ड इट एज अ एम्ब्रियो सैक ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर का एम्ब्रियो सैक हम कब उसे टर्म दे देंगे, जबकि उसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो, और उसका फॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हो रहा है। न्यूक्लियस ऑफ मेगा स्पोर, यानी जो हमारे पास मेगा स्पोर था, एक तो सिंगल मात्र मेगा स्पोर बचा हुआ है, फंक्शनल मेगा स्पोर एक ही तो बचा है, और उस मेगा स्पोर में जो न्यूक्लियस है उसमें फर्दर लगातार माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी केवल कैरियोकाइनेसिस चल रहा है। दो अलग अलग टाइप का काइनेसिस आपने देखा है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है, वेयर ओनली द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैन बी टेक प्लेस इन द सेल, यानी सेल के अंदर केवल अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो उसे हम क्या टर्म देंगे, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस फर्दर वहाँ शुरू हो चुका है, यानी 3 सक्सेसिव कैरियोकाइनेसिस होते हैं, और 3 कैरियोकाइनेसिस होने के बाद रिजल्ट क्या होगा, एक बार कैरियोकाइनेसिस हुआ तो वहाँ 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो गए, दूसरी बार कैरियोकाइनेसिस हुआ तो जो 2 न्यूक्लियस थे वहाँ से फिर 2 न्यूक्लियस और प्रोड्यूस हो गए, यानी 4 न्यूक्लियस, यानी फाइनली 3 बार सक्सेसिव 3 कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होगा, और वहाँ से कितने टोटल न्यूक्लियस एक सेल के अंदर बन जा रहे हैं, एक सेल के अंदर टोटल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जा रहा है, यानी 8 न्यूक्लियस, 8 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड आफ्टर 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस 3 टाइम्स हुआ और उसके बाद 8 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई हैं, ऑल दीज डॉटर न्यूक्लियाई आर हैप्लॉयड इन नेचर, यानी जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई होंगे वो किस नेचर के हैं, हैप्लॉयड नेचर के हैं। एंड फाइनली जो 3 न्यूक्लियाई थे दे माइग्रेटेड टू द माइक्रोपाइलर एंड, 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियस चैलेजल एंड पे चले जाएंगे, 2 न्यूक्लियस सेंटर में रह जाता है। लोकेशन बता रहा हूँ, एक हमारे पास एम्ब्रियो सैक होगा, इस एम्ब्रियो सैक में हम देखेंगे कि अलग अलग लोकेशंस, यानी सबसे फर्स्ट स्टेज, मैं कुछ स्टेजेस यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि सबसे पहला स्टेज हमारे पास ये एक सेल था, इस सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर आगे की तरफ 4 न्यूक्लियस हो जाता है, और ये क्या हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियस स्टेज हो जाएगा, यानी 8 न्यूक्लियस लगातार बन गए। अब ये जो 8 न्यूक्लियस बने हैं एक सेल के अंदर, जो हमने एक फंक्शनल मेगा स्पोर देखा था उसमें 8 न्यूक्लियस बन गए। अब ये जो 8 न्यूक्लियस है उनका माइग्रेटरी नेचर है, वो माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट कहाँ कर जाते हैं, 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ चले गए, 3 न्यूक्लियस ऊपर चले गए हैं, और उनके साथ चारों तरफ से साइटोप्लाज्म चारों तरफ से सराउंड होगा और सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मीन्स सेल वॉल का फॉर्मेशन यानी सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ 3 सेल हो गए, 3 ऊपर की तरफ, ये चैलेजल एंड है, चैलेजल एंड, और नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड एंड 2 न्यूक्लियस, बीच में पोलर न्यूक्लियाई रिमेनिंग है। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ रह गए हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियाई बच गए हैं। ये एक हमारे पास कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक
यानी इसमें टोटल सेल, नंबर ऑफ सेल हम काउंट करते हैं, तो एक ये सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, फिर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 सेल हो गए। एंड देन फाइनली एक बड़ा जो एम्ब्रियो सैक चारों तरफ से कवर किए हुए बॉडी है, एक ये 7 सेल। टोटल न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। बीच में 2 न्यूक्लियस हैं और ऊपर की तरफ जो 3 सेल थे वहाँ 3 न्यूक्लियस, नीचे की तरफ यानी माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 न्यूक्लियस थे वहाँ 3 सेल, माइक्रोपाइलर एंड पे वहाँ 3 न्यूक्लियस। इस तरीके से टोटल इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? दिस स्टेज इज कॉल्ड एज 8 न्यूक्लियड 7 सेल्ड स्टेज। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज 8 न्यूक्लियड 7 सेल्ड स्टेज। दिस इज द सिचुएशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। एम्ब्रियो सैक एक जो मेगास्पोर मदर सेल था, एक मेगास्पोर मदर सेल से आगे की तरफ फर्दर जो 4 मेगास्पोर बने थे, उनमें एक जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा था, उस फंक्शनल मेगास्पोर का फर्दर डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होने के बाद 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड स्टेज यानी एक फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है, जहां टोटल कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कितने सेल होंगे? 7 सेल होंगे। और इस डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियट स्टेज का फॉर्मेशन, इसे हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। अब इनमें जो अलग अलग सेल्स हैं उनका लोकेशन मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से सेल कहाँ प्रेजेंट है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ जो 3 सेल हैं, ये सबसे जो मिडिल का सेल होगा, दिस सेल इज कॉल्ड एज एग सेल एंड हेल्पर सेल्स। ये मिडिल सेल के अगल बगल में जो आसपास में प्रेजेंट है, 3 सेल नीचे की तरफ है माइक्रोपाइलर एंड पे, तो जो मिडिल वाला सेल है ये कौन सा सेल होगा? एग सेल होगा। इसके आसपास के जो सेल हैं वो सिनर्जिड्स हैं। फिर ऊपर अपोजिट चैलेजल एंड पे जो 3 सेल प्रेजेंट होंगे उन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इनका फर्दर अलग अलग तरीके से इनका फंक्शन समझेंगे कि इनका मेन फंक्शन क्या है। जो अलग अलग सेल देख रहे हैं, 7 सेल देख रहे हैं, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है, सबका खुद का रोल होगा। तो इनका हम क्या देख रहे हैं? इनका पहले लोकेशन देख लेते हैं कि एम्ब्रियो सैक में इनका लोकेशन क्या है, एंड देन फाइनली इसका फर्दर फंक्शन देखेंगे। तो जो नीचे की तरफ 3 सेल हैं उनमें एक क्या होगा? फीमेल एग सेल होगा। उसके आसपास के अगल बगल के जो सेल हैं वह सिनर्जिड्स हैं, जो कि हेल्पिंग सेल्स हैं, हेल्पर सेल्स हैं। एंड ये माइक्रोपाइलर एंड यानी अपोजिट एंड क्या होगा? चैलेजल एंड। तो चैलेजल एंड पे 3 सेल जिन्हें कि हम एंटीपोडल सेल कह रहे हैं, उनका नाम क्या होगा? एंटीपोडल सेल। और ये जो बीच में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये क्या हो गए? पोलर न्यूक्लियाई हो गए। दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के ये पोलर न्यूक्लियाई है। तो ये एक हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट कंप्लीट हो चुका है। इससे प्रीवियस में हमने मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन्स देखा था कि पॉलन ग्रेन्स कैसे बन रहे हैं, और यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में फर्दर पॉलिनेशन देख लेंगे, पॉलिनेशन कैसे होता है और इसका फर्दर फ्यूज़न कैसे होगा, पॉलिनेशन देन फर्टिलाइजेशन, ये सभी प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू। Hello to everyone, I am Aman Kumar Singh and today's we discuss about the डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट यानी फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी उसमें एक सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, एक सेल कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट में सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो भी सेल्स हैं, इन सेल्स का डेवलपमेंट कैसे होगा। एक प्रोसेस मैंने यहाँ लिखा है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस एक्चुअल में क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन यानी मेगा स्पोर मदर सेल यानी मेगा स्पोर एमएमसी हम किसे टर्म दे रहे हैं? मेगा स्पोर मदर सेल। तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है थ्रू मियोसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच मेगा स्पोर मदर सेल get converted into or get divided into
डिवाइडेड इनटू मेगा स्पोर्स, यानी मेगा स्पोर मदर सेल का जो डिवीज़न है वह किस में हो जाता है, मेगा स्पोर्स में हो जाता है। इस पूरे होलिस्टिक प्रोसेस को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सबसे फर्स्ट हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये एमएमसी है। एमएमसी यानी ये मदर सेल है। इन मदर सेल्स में जो क्रोमोजोम्स होंगे वो डिप्लॉयड होंगे, यानी जो टोटल क्रोमोजोम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितना क्रोमोजोम होना चाहिए उतना क्रोमोजोम एग्जिस्ट करता है, तो वह क्या है, उनका डिप्लॉयड नेचर है। तो डिप्लॉयड नेचर में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये एमएमसी का, एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, ये मदर सेल है। अब मदर सेल के जस्ट बाहर की तरफ हम देख रहे हैं न्यूसेलस, बाहर की तरफ न्यूसेलस प्रेजेंट है और अंदर की तरफ ये एक मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। अब इन मेगा स्पोर्स मदर सेल में सबसे फर्स्ट क्या होता है, इनमें मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो सबसे फर्स्ट ये 2 सेल्स में कन्वर्ट होंगे, यानी मेगा स्पोर डायोड बनेंगे एंड फाइनली मेगा स्पोर टेट्रॉड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी एक जो हमारे पास सक्सेसिव यहाँ पे एक सीरीज दिख रहा है, 4 सेल बन जाते हैं। एक बार मियोसिस होगा, एक मदर सेल के थ्रू अगर उसमें मियोसिस होता है तो 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 4 डॉटर सेल यहाँ पर हमें मतलब फाइनली जो रिजल्ट होगा मेगा स्पोर मदर सेल का वह क्या हो जाएगा, मेगा स्पोर टेट्राड्स हो जाएंगे। अब ये 4 जो मेगा स्पोर्स बन रहे हैं ये चारों फंक्शनल नहीं हैं। 2 अलग अलग हमने फेजेस देखा था, जहाँ पर हमने देखा है कि एक अपर फेज है और एक लोअर फेज है, यानी ऊपर की तरफ का जो अपर एंड हमें दिखाई दे रहा है चैलेजल एंड, चैलेजल एंड, और जो लोअर एंड है इस लोअर एंड को माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ये 2 अलग अलग एंड होंगे। इन दोनों एंड्स पे, यानी यह हमारे पास जो 4 टेट्राड्स हैं, यानी टेट्राड्स यानी 4 जो सेल हैं मेगा स्पोर मदर सेल से, 4 मेगा स्पोर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है इनमें 3 जो सेल हैं ये डीजनरेट कर जाएंगे और एक जो सेल बचेगा ये सेल क्या होगा, इस सेल को हम क्या कह देंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर, यानी फंक्शनल मेगा स्पोर हम इसे कह देंगे। यानी 4 जो टेट्राड मीन्स टेट्राड्स जो बने थे, मेगा स्पोर कितने बने थे, 4 मेगा स्पोर बने थे, उनमें से 3 जो मेगा स्पोर हैं वह डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो मेगा स्पोर है जो बच गया है उसे हम फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। अब ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये हमारे पास एक फंक्शनल मेगा स्पोर है। इनमें कैरियोकाइनेसिस होगा, एक सेल डिवीजन में हम देखते हैं। अब यहाँ माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। जब एक मदर सेल था तो एक मदर सेल से जब उसके डॉटर सेल्स बनने थे तो वहाँ मियोसिस हमने देखा था, लेकिन जहां पर एक डॉटर सेल्स मिल चुका है, यानी डॉटर सेल जो प्रेजेंट है अब उनके अंदर क्या होना है, लगातार अब उनके अंदर भी रैपिड डिवीजन होना है। तो अब वहाँ पर जो हमें डिवीजन देखने को मिलेगा ये कैसा होगा, माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस अगर हो रहा है या मियोसिस हो रहा है तो उनमें डिवीजन का कुछ स्टेप हमने इससे प्रीवियस में समझा कि जो डिवीजन का अलग अलग स्टेज है, जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यानी जो एक न्यूक्लियस, ये हमारे पास जो एक मेगा स्पोर फंक्शनल मेगा स्पोर था, इस फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस न्यूक्लियस का क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस। अब इस कैरियोकाइनेसिस के रिजल्ट से हमें 2 न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस। फर्दर फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियस से फिर 4 न्यूक्लियस और फिर 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस, यानी 3 टाइम्स इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। और फाइनली जहाँ 1 न्यूक्लियस था वहाँ 8 न्यूक्लिएट स्टेज हमें मिल रहा है, यानी 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 8 न्यूक्लिएट स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन चुके हैं। अब इनका माइग्रेटरी नेचर होगा, जो न्यूक्लियस बने हैं ये न्यूक्लियस मूव कर जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे कुछ न्यूक्लियस मूव कर जाएंगे, कुछ जो न्यूक्लियस होंगे वह कहाँ मूव कर जाएंगे, चैलेजल एंड पे। यानी एक हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक स्ट्रक्चर जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक का है, इस एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में जो 3 न्यूक्लियस होंगे वह 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाते हैं और वहीं 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चैलेजल एंड पे मूव कर जाते हैं और उनके चारों तरफ सराउंड करते हुए सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी जो न्यूक्लियस मूव किए हैं उनके चारों तरफ एक सेल का फॉर्मेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन का, और उससे एक
पूरी तरीके से टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ जो 3 न्यूक्लियस हैं, इन 3 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड एंड थर्ड, उनके अराउंड चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, तो नीचे की तरफ 3 सेल हैं, फिर ऊपर चैलेजल एंड पे भी 3 सेल प्रेजेंट होंगे, और जो 2 न्यूक्लियस रिमेनिंग है, टोटल कितने न्यूक्लियस थे, 8 टोटल न्यूक्लियस थे, 8 न्यूक्लियस। यहाँ पर जो हमें कैरियोकाइनेसिस दिखाया, कैरियोकाइनेसिस सक्सेसिव 3 बार तीन बार क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। अब जब कैरियोकाइनेसिस से पहली बार कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 2 हमारे पास न्यूक्लियस मिले, फिर दूसरी बार कैरियोकाइनेसिस होता है तो 4 न्यूक्लियस, देन तीसरी बार कैरियोकाइनेसिस होता है तो 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बन गए। अब इन 8 न्यूक्लियस का अलग अलग प्लेसेस पर इनका मतलब माइग्रेशन हो जाएगा। 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ एंटीपोडल प्लेसेस पे, 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ यानी माइक्रोपाइलर एंड पे, और 2 न्यूक्लियस मिडिल में रह जाते हैं, और उनके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि वो एक पूरी तरीके से टिपिकल सेल के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनके सेल का नाम क्या होगा, इन सेल के नाम को हम देख लेते हैं कि जो नीचे की तरफ जो 3 सेल हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये जो 3 नीचे के माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल्स हमें दिख रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल्स दिख रहे हैं, टोटल कितने सेल हैं, 3 सेल हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एग apparatus कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, एग apparatus। एग apparatus यानी यह क्या कंसिस्ट करता है, सिनर्जिड सेल्स प्लस एग सेल, यानी यह 2 चीज़ें, यानी एग apparatus नीचे के ये जो 3 सेल्स हैं इन्हें एग apparatus कहते हैं, और ये कंसिस्ट करता है सिनर्जिड और एग सेल को कंसिस्ट करता है। देन जो 3 ऊपर की तरफ चैलेजल एंड पे पहुंचे हैं 3 जो सेल हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स हम किसे कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं जो ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ यानी चैलेजल एंड पे जो सेल्स मूव कर गए हैं ये एंटीपोडल सेल्स हैं, और बीच में जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बोथ 2 न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई हम बीच के 2 सेल्स को कहते हैं। ये हमारे पास जो एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के अंदर मतलब जनरली यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस का इधर उधर हमने लोकेशन देखा है कि चैलेजल एंड पे न्यूक्लियस है, फिर नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड पे न्यूक्लियस है, बीच में सेंटर में भी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस तरीके से चारों तरफ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था। तो इस स्टेज को यानी यह हमारे पास जो स्टेज होगा, दिस स्टेज इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। It means this stage is also be called as a monosporic development और development of female gametophyte। यानी यहाँ पे ये जो female gametophyte है, this female gametophyte is also be called as a embryo sac which consist egg cell and it has 7 celled and 8 न्यूक्लिएट स्टेज। यानी यहाँ पे ये जो पूरा डेवलपमेंट था, इस डेवलपमेंट के सीरीज में हमें क्या दिख रहा है कि एक फाइनल जो हमारे पास मदर सेल था, यानी मेगास्पोर मदर सेल था, मेगास्पोर मदर सेल का फर्दर डिवीज़न होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद हमें मेगास्पोर टेट्राड्स मिलते हैं। मेगास्पोर टेट्राड्स जो प्रेजेंट है, उन टेट्राड्स में से 3 जो है डीजनरेट हो जाते हैं, और एक फंक्शनल जो हमारे पास मेगास्पोर है, उस मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर है, उस मेगास्पोर में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, 3 सक्सेसिव कैरियोकाइनेसिस होंगे, जिसके फर्दर रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 8 न्यूक्लिएट स्टेज मिल जाएगा। इस सेल में कितने न्यूक्लियस थे, 8 न्यूक्लियस थे, और इन न्यूक्लियस के सराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी इन जो भी न्यूक्लियस है इनके सराउंड, इनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन होने के बाद माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल प्रेजेंट रहेंगे। उसके ऊपर जो चैलेजल एंड है, चैलेजल एंड पे यानी माइक्रोपाइलर एंड का जो अपोजिट पोल होगा वह क्या होगा, चैलेजल एंड होगा, और बीच में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। तो जो नीचे का एंड है वह एग apparatus होगा, ऊपर का यानी चैलेजल एंड पर जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और मिडिल में यानी मिडिल में जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है,
these two nucleus are called as a polar nuclei. This is the structure of female gametophyte. ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी फीमेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पर कि हम फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं. इसी प्रोसेस को, इसी डेवलपमेंट प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह सकते हैं या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज यानी एम्ब्रियो सैक, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं. और इस एम्ब्रियो सैक में कितने सेल प्रेजेंट होंगे और कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज. तो एक फाइनली एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं. बाहर की तरफ से ओवरी हमने देखा है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल के भी अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक. और एम्ब्रियो सैक किस टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है. तो ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का स्टेज है. तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, सबसे फर्स्ट हमने मेल का कंप्लीट कर लिया था, मेल का प्रोसेस. फिर दूसरा ये फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहे हैं. अब जो नेक्स्ट स्टेज होगा पॉलिनेशन. पॉलिनेशन को क्लियर तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे कि पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, पॉलिनेशन का क्या सेंस है और पॉलिनेशन में कौन कौन से टेक्निक्स आते हैं, उनका डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू. Hello to everyone, I am Aman Kumar Singh and today's we discuss about the डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. फीमेल गैमेटोफाइट यानी फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी उसमें एक सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, एक सेल कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फीमेल गैमेटोफाइट में सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो भी सेल्स हैं, इन सेल्स का डेवलपमेंट कैसे होगा. एक प्रोसेस मैंने यहाँ लिखा है मेगा स्पोरोजेनेसिस. तो मेगा स्पोरोजेनेसिस एक्चुअल में क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन यानी मेगा स्पोर मदर सेल, यानी मेगा स्पोर एमएमसी हम किसे टर्म दे रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल. तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है थ्रू मियोसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस. मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच मेगा स्पोर मदर सेल get converted into or get divided into मेगा स्पोर्स. यानी मेगा स्पोर मदर सेल का जो डिवीज़न है वह किस में हो जाता है, मेगा स्पोर्स में हो जाता है. इस पूरे होलिस्टिक प्रोसेस को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं. अब इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सबसे फर्स्ट हमारे पास डायग्राम है. इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये एमएमसी है. एमएमसी यानी ये मदर सेल है. इन मदर सेल्स में जो क्रोमोजोम्स होंगे वो डिप्लॉयड होंगे, यानी जो टोटल क्रोमोजोम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितना क्रोमोजोम होना चाहिए उतना क्रोमोजोम एग्जिस्ट करता है, तो वह क्या है, उनका डिप्लॉयड नेचर है. तो डिप्लॉयड नेचर में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये एमएमसी का, एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है. ये मदर सेल है. अब मदर सेल के जस्ट बाहर की तरफ हम देख रहे हैं न्यूसेलस, बाहर की तरफ न्यूसेलस प्रेजेंट है और अंदर की तरफ ये एक मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है. अब इन मेगा स्पोर्स मदर सेल में सबसे फर्स्ट क्या होता है, इनमें मियोसिस होगा. तो सबसे फर्स्ट ये 2 सेल्स में कन्वर्ट होंगे यानी मेगा स्पोर डायोड बनेंगे एंड फाइनली मेगा स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाएगा. यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी एक जो हमारे पास सक्सेसिव यहाँ पे एक सीरीज दिख रहा है, 4 सेल बन जाते हैं. एक बार मियोसिस होगा, एक मदर सेल के थ्रू अगर उसमें मियोसिस होता है तो 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो 4 डॉटर सेल यहाँ पर हमें मतलब फाइनली जो रिजल्ट होगा मेगा स्पोर मदर सेल का वह क्या हो जाएगा, मेगा स्पोर टेट्राड्स हो जाएंगे. अब ये 4 जो मेगा स्पोर्स बन रहे हैं ये चारों फंक्शनल नहीं हैं. 2 अलग अलग हमने फेजेस देखा था, जहाँ पर हमने देखा है कि एक अपर फेज है और एक लोअर फेज है. यानी ऊपर की तरफ का जो अपर एंड हमें दिखाई दे रहा है चैलेजल एंड, और जो लोअर एंड है इस लोअर एंड को माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं. ये 2 अलग अलग एंड होंगे. इन दोनों एंड्स पे यानी यह हमारे पास जो 4 टेट्राड्स हैं, यानी टेट्राड्स यानी 4 जो सेल हैं मेगा स्पोर मदर सेल से, 4 मेगा स्पोर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है इनमें 3 जो सेल हैं ये डीजनरेट कर जाएंगे और एक जो सेल बचेगा ये सेल क्या होगा, इस सेल को हम क्या कह देंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर.
यानी फंक्शनल मेगास्पोर हम इसे कह देंगे। यानी 4 जो टेट्राड मीन्स टेट्राड्स जो बने थे, मेगास्पोर कितने बने थे, 4 मेगास्पोर बने थे, उनमें से 3 जो मेगास्पोर हैं वह डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो मेगास्पोर है जो बच गया है उसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर है। इनमें कैरियोकाइनेसिस होगा। एक सेल डिवीजन में हम देखते हैं, अब यहाँ माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। जब एक मदर सेल था तो एक मदर सेल से जब उसके डॉटर सेल्स बनने थे तो वहाँ मियोसिस हमने देखा था, लेकिन जहाँ पर एक डॉटर सेल्स मिल चुका है यानी डॉटर सेल जो प्रेजेंट है, अब उनके अंदर क्या होना है, लगातार अब उनके अंदर भी रैपिड डिवीजन होना है। तो अब वहाँ पर जो हमें डिवीजन देखने को मिलेगा ये कैसा होगा, माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस अगर हो रहा है या मियोसिस हो रहा है तो उनमें डिवीजन का कुछ स्टेप हमने इससे प्रीवियस में समझा कि जो डिवीजन का अलग अलग स्टेज है। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यानी जो एक न्यूक्लियस, ये हमारे पास जो एक मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर था, इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस का क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस। अब इस कैरियोकाइनेसिस के रिजल्ट से हमें 2 न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस। फर्दर फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियस से फिर 4 न्यूक्लियस और फिर 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस, यानी 3 टाइम्स इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। और फाइनली जहां 1 न्यूक्लियस था वहां 8 न्यूक्लिएट स्टेज हमें मिल रहा है, यानी 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 8 न्यूक्लिएट स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन चुके हैं। अब इनका माइग्रेटरी नेचर होगा। जो न्यूक्लियस बने हैं ये न्यूक्लियस मूव कर जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे कुछ न्यूक्लियस मूव कर जाएंगे, कुछ जो न्यूक्लियस होंगे वह कहाँ मूव कर जाएंगे, चैलेजल एंड पे। यानी एक हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक का है, इस एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में जो 3 न्यूक्लियस होंगे वह 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाते हैं और वहीं 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चैलेजल एंड पे मूव कर जाते हैं और उनके चारों तरफ सराउंड करते हुए सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी जो न्यूक्लियस मूव किए हैं उनके चारों तरफ एक सेल का फॉर्मेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन का, और उससे एक पूरी तरीके से टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ जो 3 न्यूक्लियस हैं, इन 3 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड एंड थर्ड, उनके अराउंड चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, तो नीचे की तरफ 3 सेल हैं, फिर ऊपर चैलेजल एंड पे भी 3 सेल प्रेजेंट होंगे, और जो 2 न्यूक्लियस रिमेनिंग है, टोटल कितने न्यूक्लियस थे, 8 टोटल न्यूक्लियस थे, 8 न्यूक्लियस। यहाँ पर जो हमें कैरियोकाइनेसिस दिखा है, कैरियोकाइनेसिस सक्सेसिव 3 बार क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। अब जब कैरियोकाइनेसिस से पहली बार कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 2 हमारे पास न्यूक्लियस मिले, फिर दूसरी बार कैरियोकाइनेसिस होता है तो 4 न्यूक्लियस, देन तीसरी बार कैरियोकाइनेसिस होता है तो 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बन गए। अब इन 8 न्यूक्लियस का अलग अलग प्लेसेस पर इनका मतलब माइग्रेशन हो जाएगा। 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ एंटीपोडल प्लेसेस पे, 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ यानी माइक्रोपाइलर एंड पे, और 2 न्यूक्लियस मिडिल में रह जाते हैं, और उनके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि वह एक पूरी तरीके से टिपिकल सेल के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनके सेल का नाम क्या होगा, इन सेल के नाम को हम देख लेते हैं कि जो नीचे की तरफ जो 3 सेल हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ये जो 3 नीचे के माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल्स हमें दिख रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल्स दिख रहे हैं, टोटल कितने सेल हैं, 3 सेल हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एग apparatus कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, एग apparatus। एग apparatus यानी यह क्या कंसिस्ट करता है, सिनर्जिड सेल्स प्लस एग सेल, यानी यह 2 चीज़ें, यानी एग apparatus नीचे के ये जो 3 सेल्स हैं इन्हें एग apparatus कहते हैं, और ये कंसिस्ट करता है सिनर्जिड और एग सेल को कंसिस्ट करता है। देन जो 3 ऊपर की तरफ चैलेजल एंड पे पहुंचे हैं 3 जो सेल हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स हम किसे कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं जो ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ यानी चैलेजल एंड पे जो सेल्स मूव कर गए हैं ये एंटीपोडल सेल्स हैं, और बीच में जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बोथ 2 न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई हम बीच के 2 सेल्स को कहते हैं। ये हमारे पास जो एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस
के अंदर, मतलब जनरली यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस का इधर उधर हमने लोकेशन देखा है कि चैलेजल एंड पे न्यूक्लियस है, फिर नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड पे न्यूक्लियस है, बीच में सेंटर में भी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस तरीके से ये चारों तरफ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था। तो इस स्टेज को, यानी यह हमारे पास जो स्टेज होगा, दिस स्टेज इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। It means this stage is also be called as a monosporic development or development of female gametophyte। यानी यहाँ पे ये जो female gametophyte है, this female gametophyte is also be called as a embryo sac which consists egg cell and it has 7 celled and 8 न्यूक्लिएट स्टेज। यानी यहाँ पे ये जो पूरा डेवलपमेंट था, इस डेवलपमेंट के सीरीज में हमें क्या दिख रहा है कि एक फाइनल जो हमारे पास मदर सेल था, यानी मेगास्पोर मदर सेल था, मेगास्पोर मदर सेल का फर्दर डिवीज़न होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद हमें मेगास्पोर टेट्राड्स मिलते हैं। मेगास्पोर टेट्राड्स जो प्रेजेंट है, उन टेट्राड्स में से 3 जो है डीजनरेट हो जाते हैं, और एक फंक्शनल जो हमारे पास मेगास्पोर है, उस मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर है, उस मेगास्पोर में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, 3 सक्सेसिव कैरियोकाइनेसिस होंगे, जिसके फर्दर रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 8 न्यूक्लिएट स्टेज मिल जाएगा। इस सेल में कितने न्यूक्लियस थे, 8 न्यूक्लियस थे, और इन न्यूक्लियस के सराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। यानी इन जो भी न्यूक्लियस है, इनके सराउंड, इनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन होने के बाद माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल प्रेजेंट रहेंगे। उसके ऊपर जो चैलेजल एंड है, चैलेजल एंड पे यानी माइक्रोपाइलर एंड का जो अपोजिट पोल होगा वह क्या होगा, चैलेजल एंड होगा, और बीच में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। तो जो नीचे का एंड है वह एग अपैरेटस होगा, ऊपर का यानी चैलेजल एंड पर जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और मिडिल में यानी मिडिल में जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, these 2 nucleus are called as a polar nuclei। this is the structure of female gametophyte। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी फीमेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, जहाँ पर कि हम फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं। इसी प्रोसेस को, इसी डेवलपमेंट प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज यानी एम्ब्रियो सैक, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और इस एम्ब्रियो सैक में कितने सेल प्रेजेंट होंगे और कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो एक फाइनली एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। बाहर की तरफ से ओवरी हमने देखा है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल के भी अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक किस टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का स्टेज है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, सबसे फर्स्ट हमने मेल का कंप्लीट कर लिया था, मेल का प्रोसेस। फिर दूसरा ये फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज होगा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को क्लियर तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे कि पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, पॉलिनेशन का क्या सेंस है, और पॉलिनेशन में कौन कौन से टेक्निक्स आते हैं, उनका डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू। Hello to everyone, myself Aman Kumar Singh, and today's we will discuss about the term pollination। what is pollination? pollination क्या होता है, इसके बारे में आज हम क्लियर करेंगे कि pollination एक्चुअल में है क्या। और pollination बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, pollination बहुत कंपलसरी है। मीन्स किसी भी जो हम प्लांट में देखते हैं, 2 अलग अलग टर्म कभी आपको डिस्टर्ब कर सकता होगा कि जनरली हम 2 टर्म का यूज़ करते हैं, एक पॉलिनेशन हो गया, दूसरा फर्टिलाइजेशन हो गया। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, इनको भी यहाँ से क्लियर हम कर देंगे कि फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन एक्चुअल में दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दोनों अलग अलग स्टेजेस, दोनों अलग अलग लोकेशंस पे हो रहा है, तो इसलिए दोनों को कभी भी एक जगह हम नहीं ले सकते, बट कहीं कहीं इसका डिफरेंस दे दिया जाता है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो आज हम पॉलिनेशन देखेंगे कि पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो पॉलिनेशन कहने का मतलब है कि हमने फ्लावर की कंडीशन देखी है कि फ्लावर एक कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर देखा है हमने, परफेक्ट फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर। 4 अलग अलग मैंने टर्म दिया है, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, देन
परफेक्ट फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर, ये चार टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है? तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि फ्लावर में चार अलग अलग पार्ट हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो जहाँ पे भी ये चारों वर्ल प्रेजेंट होंगे, चार अगर फ्लावर में वर्ल प्रेजेंट है, सबसे फर्स्ट कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम एंड फोर्थ वन इज गाइनोसियम, अगर चारों वर्ल प्रेजेंट है देन इट इज कंसिडर्ड एज, इसको हम क्या टर्म दे सकते हैं? इसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर पहला कंप्लीट होगा क्योंकि इसमें चारों वर्ल प्रेजेंट है। अगर इन चारों में से कोई भी एक वर्ल अगर एब्सेंट होता है, अगर इन चार वर्ल में से कोई भी अगर एक वर्ल एब्सेंट होता है तो उसे हम इनकम्प्लीट कहेंगे। जैसे जनरली कैलिक्स या कोरोला, इन दोनों में से कोई भी एब्सेंट हो। वीट के अगर फ्लावर के केस में अगर देखें कि वीट में भी फ्लावरिंग स्टेज होगा, वीट में क्या होगा? फ्लावरिंग स्टेज आता है। तो जब वीट में फ्लावरिंग होगा तो उसमें जो कैलिक्स और कोरोला हैं ये दोनों मर्ज होकर एक पेरियंथ बना देते हैं, यानी एक साथ मर्ज हो गए। तो जब हम वीट देखते हैं तो वीट का जो फ्लावरिंग स्टेज है उसमें जो फ्लावरिंग वाला स्टेज होगा उसमें तीन ही केवल पार्ट्स होंगे। वीट के केस में सबसे फर्स्ट पेरियंथ होगा। पेरियंथ किसका एक दूसरे से किसका मर्ज होने के बाद, मतलब किसके मर्ज होने के बाद पेरियंथ बन रहा है? कैलिक्स और कोरोला के मर्ज होने के बाद एक पेरियंथ बन गया। देन एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये दोनों प्रेजेंट है। तो टोटल कितने, वीट के केस में टोटल कितने वर्ल हुए हैं? तीन ही तो वर्ल हुए हैं, 3 वर्ल ओनली प्रेजेंट इन द फ्लावर ऑफ वीट। यानी वीट के केस में, गेहूं के केस में तीन ही केवल वर्ल प्रेजेंट है, पेरियंथ, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। सो द wheat flower is also be called as incomplete flower। तो इनकम्प्लीट फ्लावर कहने का ये मतलब है कि जो चार वर्ल प्रेजेंट हैं एक जनरल, एक टिपिकल फ्लावर में, कोई भी एक फ्लावर होगा उस फ्लावर में अगर चार वर्ल प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट कहा जाएगा। और चारों में से अगर कोई भी एक एब्सेंट है, यानी 3 वर्ल हो या फ्लावर में केवल 2 वर्ल प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम क्या कहते हैं? उस केस में उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। तो ये तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट हो गया। फिर दूसरी जो कंडीशन है परफेक्ट और इम्परफेक्ट, ये क्या होता है? परफेक्ट हम कब कहते हैं? जब एक फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो। परफेक्ट की कंडीशन क्या है? व्हेन द फ्लावर पॉसेसेस मेल पार्ट एज वेल एज फीमेल पार्ट, यानी मेल पार्ट भी हो उसके पास और फीमेल, यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इनटू द फ्लावर, दैट टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज परफेक्ट फ्लावर। ऐसे फ्लावर को परफेक्ट कहते हैं जहां मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। और इम्परफेक्ट क्या हो जाएगा? कोई भी ऐसा फ्लावर है जहां पर कि मेल होगा या मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो, तो उस टाइप के फ्लावर को हम क्या कहते हैं? उस टाइप के फ्लावर को हम इम्परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। तो परफेक्ट, इम्परफेक्ट, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, ये दो मीन्स 4 अलग अलग टर्म हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है कि जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट, हमारे पास जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं उन प्लांट्स का केस क्या है? उन प्लांट्स में सिचुएशन क्या होगा? उन प्लांट्स में सिचुएशन होगा कि मेल का फीमेल तक पहुंचना कंपलसरी है। अगर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? व्हेन बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इनटू द फ्लावर, व्हेन बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इनटू द फ्लावर, यानी दोनों जो सेक्स एक्सप्रेशन है, मेल सेक्स एक्सप्रेशन हो यानी मेल पार्ट हो और फीमेल पार्ट हो, अगर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल प्रेजेंट है, मेल और फीमेल कहाँ प्रेजेंट है? केवल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। एंड देन दूसरा टर्म है मोनोसेक्सुअल, व्हेन ओनली वन एक्सप्रेशन इज प्रेजेंट इनटू द फ्लावर, यानी एक फ्लावर में केवल एक एक्सप्रेशन है, मेल है, फीमेल है ही नहीं, या किसी दूसरे फ्लावर में केवल फीमेल है, मेल है ही नहीं, तब उस केस में क्या होगा? उस केस में मोनोसेक्सुअल कंडीशन होगी। जब बाइसेक्सुअल कंडीशन है, थोड़ा सा यहाँ पर इनका फंडामेंटल जो बेसिक है उसको मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम पॉलिनेशन पे चलेंगे कि पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जनरली एक्चुअल में पॉलिनेशन की क्या ज़रूरत है। तो एक सीड का फॉर्मेशन करना हो, गैमेट का तो फ्यूज़ होना ज़रूरी है, मेल और फीमेल का मिलना ज़रूरी है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यानी मेल और फीमेल अगर एक ही साथ, यानी एक साथ है, बाइसेक्सुअल कंडीशन है, एक ही फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है, तब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में तो आसान है कि मेल में जो पॉलन ग्रेन है वह फीमेल तक पहुंच जाएगा आसानी से, क्योंकि एक ही फ्लावर में है, तो वहाँ तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पर वो मेल और फीमेल फ्यूज होंगे और फाइनली सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट मेल और फीमेल दो अलग अलग लोकेशन पे हो,
एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दो अलग अलग लोकेशन पे हों, या तो एक प्लांट पे मेल केवल प्रेजेंट है और दूसरे प्लांट पे केवल फीमेल प्रेजेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में मेल और फीमेल को मीट करने के लिए, मिलने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर अगर दोनों मिलेंगे नहीं तो सीड कैसे बनेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि दो अलग अलग सिचुएशंस हमने देखा है कि सबसे फर्स्ट बाइसेक्सुअल कंडीशन और दूसरा मोनोसेक्सुअल कंडीशन। तो पॉलिनेशन एक्चुअल में यहीं से अराइज होता है, यहीं से शुरू होता है कि एक्चुअल में ये जो हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशंस में किस टाइप के प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो बाइसेक्सुअल कंडीशन क्या होता है कि एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल। और यूनिसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल वाली कंडीशन का है जहां पर कि केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा। देन सबसे फर्स्ट पॉलिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉलिनेशन। Means this is also be defined as a transfer of a pollen grain from anther to the stigma. Means transfer of a pollen grain कहाँ प्रेजेंट है, एंथर में, एंथर में pollen grain प्रेजेंट होगा। मीन्स ट्रांसफर ऑफ अ pollen grain फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर के स्टिग्मा तक। स्टिग्मा कौन सा पार्ट है, पिस्टिल का सबसे ऊपर की तरफ, लैंडिंग सरफेस विच प्रोवाइड द लैंडिंग सरफेस ऑफ द pollen grain। यानी यह हमारे पास क्या है, एक डायग्रामेटिक जो व्यू होगा उसके थ्रू आप और आसान तरीके से इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअल में पॉलिनेशन एक सिंपल सा टर्म है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है। तो एक हमारे पास यहाँ पर स्टिग्मा हो गया, देन स्टाइल के नीचे की तरफ थोड़ा सा बल्ज पार्ट, ये ओवरीज हो गया, ओवरीज के अंदर ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर फिलामेंट और उसके साथ एंथर का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और इस एंथर के अंदर की तरफ क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे। अब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलते हुए कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। यानी ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन उड़ते हुए कहाँ पहुँचेंगे, फीमेल पार्ट तक पहुँचते हैं। यानी फीमेल तक पहुंचने का प्रोसेस, यानी ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। यानी इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, कि मेल से पॉलन ग्रेन निकलकर कहाँ तक पहुँच जा रहा है, फीमेल तक पहुँच जा रहा है। दैट्स ऑल, यही तो पॉलिनेशन है, मेल का फीमेल तक पहुँचना। यानी मेल पॉलन ग्रेन, और इस पॉलन ग्रेन का कहाँ पहुँचना हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो सबसे ऊपर का सुपरफिशियल पार्ट स्टिग्मा, उस स्टिग्मा तक पहुँचना ही क्या है, पॉलिनेशन है। तो पॉलिनेशन जब हो जाता है तो पॉलिनेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं दो अलग अलग टाइप से। सबसे फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस का क्या मतलब है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब है। सेल्फ का मतलब है खुद से पॉलिनेट कर जाना, मतलब the plant cannot be in need of the other फॉर देयर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो समझ गए हैं कि पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल फीमेल तक पहुंच जाता है, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। मेल का जो पॉलन ग्रेन है एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। अब जब पॉलिनेशन हो चुका है तो पॉलिनेशन दो अलग अलग टाइप से होता है, दो अलग अलग टाइप से। सबसे पहला टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर हमने एक समझा था इससे प्रीवियस में, अभी मैंने बताया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। जब एक फ्लावर में, कोई भी एक फ्लावर है वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, कोई भी एक फ्लावर है उसमें क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर दो सेक्स एक्सप्रेशन प्रेजेंट है, मेल सेक्स एक्सप्रेशन और फीमेल सेक्स एक्सप्रेशन। तो जो मेल है उस मेल का फीमेल तक खुद अपने आप पहुँच जाना, मेल का फीमेल तक अपने आप पहुँच जाना, तो वहाँ पर कंडीशन क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं थी। तो ये कौन सा पॉलिनेशन हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। सेल्फ पॉलिनेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर
टू द स्टिग्मा। ये तो हमने सिंपल तरीके से पॉलिनेशन में समझा था कि ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर में हो या तो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में। यानी एक हमारे पास प्लांट है, इस प्लांट में फ्लावर हमने देखा, यहाँ पर ये फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर्स का पोजीशन। अब एक फ्लावर यहाँ हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, मेल है, इसी में क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पर ये पॉलिनेशन हो जाता है, यानी मेल से फीमेल तक पहुँच जाता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर एक ऐसा फ्लावर है जहाँ मेल प्रेजेंट है और ये दूसरा फ्लावर है जहाँ फीमेल प्रेजेंट है। यानी दो अलग अलग कंडीशन से हम सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, दो अलग अलग तरीके से हम सेल्फ पॉलिनेशन बता सकते हैं। सबसे पहला जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि मेल का फीमेल तक पहुँचना। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैसा फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, यानी जो मेल प्रेजेंट है और फीमेल प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में है, तो वहाँ मेल जो है वह निकल कर कहाँ तक पहुँच रहा है, फीमेल तक पहुँच रहा है। तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन में कंसीडर करते हैं। फिर दूसरा जो सेल्फ पॉलिनेशन का वे होगा, उसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर में है। एक तरफ मेल है, मतलब मोनोसेक्सुअल कंडीशन है, यानी यूनिसेक्सुअल, एक फ्लावर में केवल एक सेक्स एक्सप्रेशन है। मेल फ्लावर प्लांट के किसी दूसरे पार्ट में है और फीमेल जो फ्लावर है किसी दूसरे फ्लावर में, मतलब एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर्स प्रेजेंट है, कुछ फ्लावर में मेल है और कुछ फ्लावर में फीमेल है। तो ये प्लांट एक ही है, प्लांट चेंज नहीं हो रहा है। तो इस जैसे फर्स्ट फ्लावर ये हम केवल यहाँ पर मेल प्रेजेंट होगा और दूसरा जो फ्लावर है यहाँ पर फीमेल प्रेजेंट होगा। तो मेल से जो पॉलन ग्रेन है ये कहाँ पहुँच जाते हैं, फीमेल तक पहुँच जाते हैं। यानी प्लांट तो चेंज नहीं हो रहा है ना, इसका जीनोटाइप नहीं बदल रहा है। तो अब इन दोनों सिचुएशंस को हम क्या टर्म दे देंगे, इन दोनों सिचुएशंस को सेल्फ पॉलिनेशन में हम कंसीडर करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन एक्चुअल में क्या है। जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उन बाइसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल का मेल का यानी पॉलन ग्रेन का फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचना, ये सबसे पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन है कि किसी एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है उस एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन का उसी प्लांट पर प्रेजेंट किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंचना भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस थी। फिर इसके बाद दूसरा जो टर्म हमारे पास आता है क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? एक्चुअल में क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर मैं डायग्राम से बता देता हूँ कि जो भी क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में दो अलग अलग कंडीशंस आ गई, जहाँ पर कि या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो या यूनिसेक्सुअल है बट वो अलग अलग लोकेशन पे है। दोनों सिचुएशंस में हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, प्लांट यहाँ नहीं बदलेगा। बट एक और हमारे पास कंडीशन है क्रॉस पॉलिनेशन की, कंडीशन ये है कि दो अलग अलग प्लांट्स होंगे, सेम डिफिनीशन, हम थोड़ा सा इस डिफिनीशन में मॉडिफिकेशन करेंगे। ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द different flowers in a different plant, yani when the transfer of a pollen grain from anther to the stigma of the different flowers on the different plant, यानी अलग अलग प्लांट के अलग अलग जो फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। इस पॉलिनेशन का जो कंडीशन होगा, इस पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे एक हमारे पास ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, सेल्फ पॉलिनेशन इससे प्रीवियस में यहाँ पर हमने क्लियर किया। देन क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। ये प्लांट ए, ये दूसरा प्लांट बी, ये प्लांट ए में केवल क्या प्रेजेंट है, प्लांट ए में मेल प्रेजेंट है। जितने भी फ्लावर्स होंगे ये सभी मेल हैं। प्लांट ए में क्या प्रेजेंट है, मेल प्रेजेंट है। और प्लांट बी में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। प्लांट बी में क्या होंगे, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे। तो प्लांट ए के मेल फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होगा वह कहाँ पहुँच जाता है, वह प्लांट बी के फ्लावर्स तक पहुँचता है। यानी दो अलग अलग फ्लावर्स की बात हो रही है या दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में मेल और फीमेल का इंटरेक्शन हो रहा है। इस कंडीशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन एक्चुअल में क्या है कि जब दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स में उनके जो फ्लावर्स हैं वो एक दूसरे से पॉलिनेशन करते हैं, तो इस कंडीशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और जब एक ही प्लांट में, प्लांट एक ही होगा, या तो उसके अलग अलग फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो जाए या एक ही फ्लावर में जो दोनों सेक्स एक्सप्रेशन है मेल और फीमेल है उनमें क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। इन दोनों कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, इन दोनों कंडीशंस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब इनके टाइप्स देख लेंगे। ओवरऑल समझ में आया कि एक्चुअल में पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन तो क्लियर हो गया होगा ना कि ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, यानी पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन यानी मेल पार्ट का जो पॉलन ग्रेन है उस पॉलन ग्रेन का फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या होता है,
पॉलिनेशन होता है, जिसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन, दीज आर ऑल्सो बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन भी हमने क्लियर किया। अब नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे कि दो अलग अलग और कंडीशंस होंगी। ये चार्ट बहुत हमारे लिए यूजफुल होगा और इस चार्ट के थ्रू काफ़ी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअल में कौन कौन से अलग अलग इनमें स्टेप्स आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से टाइप्स हैं जहां पर कि हम इनको क्लियर कर सकते हैं। यानी सबसे फर्स्ट पॉलिनेशन आपने क्लियर कर लिया है कि पॉलिनेशन क्या होता है, एंड देन पॉलिनेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को ही जेनोगैमी और एलोगैमी भी कहते हैं। जेनोगैमी और एलोगैमी, सेल्फ का मतलब है कि खुद का प्लांट हो, और क्रॉस का मतलब है दो अलग अलग प्लांट हो। क्रॉस का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट में जब पॉलिनेशन होता है देन क्रॉस पॉलिनेशन, और जब एक ही प्लांट में पॉलिनेशन होता है देन वो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ और क्रॉस वाली कंडीशन हमारे पास थी। अब सेल्फ पॉलिनेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी। तो ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी थोड़ा सा आपको रिमाइंड में कराता हूँ कि ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी क्या होता है कि जब एक ही प्लांट में, हमने कहा बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल यानी दो अलग अलग सेक्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में हैं, किसी दूसरे फ्लावर की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में है तो मेल का फीमेल तक पहुंचना, यानी मेल जो है, मेल में पॉलन ग्रेन निकलते हैं, फीमेल स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। फ्लावर तो नहीं बदला ना, एक ही फ्लावर है। इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑटोगैमी। दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑटोगैमी when the pollination occurs into the same flower of the plant। प्लांट का फ्लावर नहीं बदल रहा है, फ्लावर एक ही है, मेल फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो जो मेल प्रेजेंट है यानी पॉलन ग्रेन है खुद के ही फीमेल स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। फिर दूसरा होगा गिटेनोगैमी। दूसरा जो टर्म होगा वो क्या होगा, गिटेनोगैमी। इसमें क्या होता है, प्लांट में दो अलग अलग मीन्स अलग अलग पोजीशंस पे, जैसे हम मक्का का पौधा देखते हैं, मेज प्लांट आपने देखा होगा, मेज प्लांट में कैसा सेक्स एक्सप्रेशन है, वहाँ पर यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल यानी एक फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो मक्के के पौधे में यानी जो मेज प्लांट है, मेज प्लांट में क्या होता है कि जो मेल है वो मेल ऊपर होते हैं। मेल कहाँ होंगे, मक्के के पौधे में ऊपर की तरफ होंगे, और जो फीमेल का लोकेशन होगा वह नीचे होगा। तो मेल का जो पॉलन ग्रेन है ऊपर से नीचे की तरफ झड़ता है, और झड़ने के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, फीमेल तक पहुँच जाएगा। ये बात समझेंगे कि जो मक्का का पौधा होता है, मेज प्लांट होता है, मेज प्लांट में जो सेक्स एक्सप्रेशन होगा वह यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल का मतलब है एक फ्लावर में एक ही टाइप का सेक्स प्रेजेंट है। तो मेल प्लांट के टिप रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, मक्के का जो पौधा होता है उसके टिप रीजन में मेल प्रेजेंट होते हैं, और जो मिडिल पोर्शन होता है प्लांट का वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो जो मेल है, मेल वहाँ से सेड होकर, मेल यानी पॉलन ग्रेन से सेड होकर झड़कर कहाँ पहुँचते हैं, फीमेल तक पहुँचते हैं। तो इस कंडीशन में दो अलग अलग फ्लावर में सेम प्लांट होगा, दो अलग अलग फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है, देन इट इज टर्म्ड एज गिटेनोगैमी। different flower of the same plant when the pollination can be occurs in the different flower of the same plant। एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में जब पॉलिनेशन होगा तो इसे गिटेनोगैमी कहते हैं, और जब एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल में पॉलिनेशन होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ऑटोगैमी कहेंगे। दिस इज द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। देन क्रॉस पॉलिनेशन हमने सिंपली समझा था कि क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, दो अलग अलग प्लांट में एक प्लांट पे जो मेल प्रेजेंट है उस मेल का फीमेल तक, दूसरे प्लांट के फीमेल तक पहुंचना। जैसे पपाया में हमने देखा है कि पपाया क्या होता है, पपाया में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन होने का रीज़न है कि केवल जो पपाया का एक प्लांट होगा वो पूरा मोनोसियस होगा, पूरा क्या होगा, मेल प्लांट। उसमें मोनोसियस और डायोसियस इसके बाद क्लियर करेंगे कि मोनोसियस और डायोसियस क्या है। तो सिंपल अभी टर्म से एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो पपाया का एक प्लांट है उसमें पूरा मेल एक्सप्रेशन है, जितने फ्लावर्स हैं सब मेल हैं, और पपाया का दूसरा जो पौधा होगा, पपीते का जो दूसरा पौधा होगा उसमें पूरा फीमेल एक्सप्रेशन है। तो दो अलग अलग प्लांट हो गए। तो पहले प्लांट का जो मेल होगा वहाँ से वह उड़कर कहाँ पहुँचता है, फीमेल तक पहुँचता है। तो दो अलग अलग प्लांट में जब पॉलिनेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसी को एलोगैमी कह सकते हैं, इसी को जेनोगैमी कह सकते हैं। यानी तीन अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन यूज़ करते हैं, एलोगैमी यूज़ करेंगे या जेनोगैमी। अब इसको कराने के लिए, यहाँ पर पॉलिनेशन कराने के लिए इट मस्ट बी रिक्वायर्ड द एजेंट्स। अब यहाँ पर ये जो पॉलिनेशन होगा इस पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स का मतलब है कि दो अलग अलग पौधे हैं,
तो वो पॉलन ग्रेन में पैर तो है नहीं कि पॉलन ग्रेन अपने एक फ्लावर से निकलकर फीमेल तक पहुंच जाएंगे। मेल जो है अगर एक ही फ्लावर में है तो वहाँ पर वो आप आसानी से क्या होंगे, मेच्योर होंगे, तो झड़ेंगे अपने आप, नीचे फीमेल है वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा। बट दो अलग अलग प्लांट में जब मेल और फीमेल प्रेजेंट है तो वहाँ एक प्लांट का जो मेल है वह दूसरे प्लांट के फीमेल तक पहुँचने के लिए किसी न किसी चीज़ का सपोर्ट लेगा, तब तो वह पहुँचेगा। तो जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं मेल को फीमेल से मिलाने के लिए, जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एजेंट कौन होंगे, यहाँ पर एजेंट होंगे हमारे पास बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट होंगे। बायोटिक और एबायोटिक ये दो अलग अलग टाइप के एजेंट हैं, यानी एबायोटिक एजेंट एंड सेकंड बायोटिक एजेंट। तो ये बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है, यानी बायो का मतलब लाइफ होता है और विदाउट लाइफ। ऐसे एजेंट जिनमें लाइफ नहीं है वो एबायोटिक है, और ऐसे एजेंट जो जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करता है उन्हें क्या कहते हैं, बायोटिक। जैसे हवा के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, हवा जैसे ब्लो कर रहा है, हवा बह रहा है, तब उसमें क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स हैं मेल केवल एक पौधे में है और दूसरे पौधे में फीमेल है, तो एक पौधे का जो मेल होगा वो हवा के फ्लो की वजह से वहाँ से उड़कर फीमेल तक पहुँच जाएगा। हवा ने हेल्प कर दिया, हवा ने मेल को फीमेल तक पहुंचा दिया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विंड पॉलिनेशन कहते हैं। इसको हम क्या टर्म दे देंगे, विंड पॉलिनेशन। इसमें लाइफ तो नहीं है, इस वजह से इसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, एबायोटिक में। यानी एबायोटिक के एजेंट में सबसे फर्स्ट क्या होगा, एयर हो गया, यानी हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। और एबायोटिक में दूसरा जो एजेंट होगा वह क्या होगा, वाटर होगा। वाटर, कुछ हमारे पास क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, पानी में मतलब ऐसे प्लांट हैं जो कि पानी में सबमर्ज हैं, पानी में डूबे हुए हैं, अब उनमें पॉलिनेशन होगा। तो जो वाटर करंट है, पानी का जो बहाव है, उसके थ्रू मेल और फीमेल एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम क्या टर्म दे देंगे, यानी पॉलिनेशन बाय वाटर। यानी दो अलग अलग हमारे पास एबायोटिक एजेंट थे, सबसे फर्स्ट एयर था और दूसरा क्या था, वाटर था। तो एयर के थ्रू जब पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे एनेमोफिली कहते हैं, एंड जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो इसे हम क्या टर्म देंगे, हाइड्रोफिली। यानी इनका जो टर्म हम यूज करते हैं, सबसे फर्स्ट एनेमोफिली, when pollination occurs by pollination occurs by wind या एयर, यानी विंड या एयर के थ्रू जब पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे एनेमोफिली कह रहे हैं। और दूसरा क्या है, हाइड्रोफिली। when pollination occurs by वाटर, यानी पानी के थ्रू जब पॉलिनेशन हो रहा है इसे हाइड्रोफिली, और जब एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो एनेमोफिली कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एबायोटिक एजेंट है जो कि पॉलन ग्रेन यानी मेल को फीमेल तक पहुंचाते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, बायोटिक एजेंट। अब बायोटिक एजेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए एबायोटिक और यहाँ पर क्या है, बायोटिक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, एबायोटिक में हमने विंड के थ्रू देखा तो एनेमोफिली हमने देखा है, वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली देखा है। और फिर जब हम बायोटिक देखते हैं, बायोटिक यानी विद द हेल्प ऑफ लाइफ the pollen grains are reaches from male part to the स्टिग्मा, मीन्स फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। यानी किसी भी लाइफ के थ्रू यानी कोई इंसेक्ट है, जैसे बटरफ्लाई है, देखते होंगे आप लोग अक्सर कि फ्लावर जो है, फ्लावर पे मक्खियाँ हैं या तितली हैं, ऐसे जाके बैठते रहते हैं फ्लावर्स पे। वो एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है, एजेंट का मतलब है इम्पॉर्टेंट एजेंट है। उनके बॉडी में क्या होगा, मेल ऐसे उनके बॉडी पर स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, और वो जो इंसेक्ट हैं वह एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचेंगे, यानी दूसरे फ्लावर तक पहुंचेंगे। तो दूसरे फ्लावर में अगर फीमेल प्रेजेंट है तो उनके बॉडी में जो मेल लगा हुआ है वो मेल वहीं पर झड़ जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाता है, पॉलिनेशन, यानी मेल और फीमेल एक दूसरे से मीट करते हैं, किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। तो इंसेक्ट उसमें इंपॉर्टेंट रोल होगा, इंसेक्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो जनरली बायोटिक फैक्टर में ये इंक्लूड होते हैं। अगर किसी भी लाइफ के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, किसी भी लाइफ के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो वह क्या होगा, बायोटिक फैक्टर होगा। तो बायोटिक फैक्टर में जूफिली, अगर एनिमल्स वहाँ पर इन्वॉल्व हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं। मरमेकोफिली, अगर एंट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, चींटियों के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे हम क्या टर्म दे देंगे, मरमेकोफिली कह देंगे। इसके अलावा एंटेमोफिली, अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं तो एंटेमोफिली।
देन चिरेप्टेरोफिली, अगर बैट यानी चमगादड़ के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। एंड मेलेकोफिली, स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन, ऑर्निथोफिली, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो ये अलग अलग टर्म है, यानी बायोटिक फैक्टर में बर्ड्स भी पॉलिनेशन करते हैं, बैट भी पॉलिनेशन करते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, एलिफेंट के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। यानी जो लार्जेस्ट फ्लावर रेफेलेसिया, रेफेलेसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्लावर है वो क्या है, रेफेलेसिया है। उसमें भी क्या होगा, उसमें भी पॉलिनेशन की जरूरत होगी। तो पॉलिनेशन वहां पर कैसे हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन, एलिफेंट के थ्रू। तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या टर्म दे देंगे, एलिफेंटोफिली कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एलिफेंटोफिली। तो जनरली ये हमारे पास कुछ था पॉलिनेशन का ओवरऑल व्यू कि पॉलिनेशन एक्चुअल में कैसे हो रहा है। अब इन पॉलिनेशन वाली जितने भी टर्म्स हैं इनको अब मतलब इनको एक बार रिवाइज आप कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का जो टर्म होगा, हमने दो अलग अलग पोर्शंस कंप्लीट कर लिया। सबसे फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो हमारा टॉपिक था पॉलिनेशन, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चैप्टर के ये दो टॉपिक्स बचे हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, आई एम अमन कुमार सिंह, बायोलॉजी मेंटर। आज चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इनमें हम फ्लावर के अलग अलग वर्ल्ड्स को देखेंगे। फ्लावर का जो डेवलपमेंट है, फ्लावर में ही मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे, वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्रोसीजर होना है जहाँ पर कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा और डिफरेंट अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी। उन सभी का डिटेल हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो सबसे फर्स्ट फ्लावर, जितने भी एंजियोस्पर्म हैं, अर्थ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो एंजियोस्पर्म हम स्पेशली टर्म देते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको हम एंजियोस्पर्म टर्म देते हैं। यानी ऑल द फ्लावरिंग plant which present around us, that is considered as a एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में ही ये फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। तो हम जनरली देखते हैं कि आसपास में जितने भी प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर्स आ रहा है और फ्लावर्स जो हमें ब्राइट कलर के दिखाई देते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। प्लांट का जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है वह फ्लावर है। तो फ्लावर को हम एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट हम कह सकते हैं। मीन्स प्लांट में अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा जाता है, विच इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज़ फ्लावर। यानी फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये अलग अलग कलर के हमें फ्लावर्स दिख रहे हैं जो कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। जो नेक्स्ट पार्ट होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी फ्लावर के अलग अलग पार्ट। जनरली एक कंप्लीट मतलब फ्लावर को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देंगे, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट और इनकम्प्लीट किस बेसिस पर है, फ्लावर में प्रेजेंट पार्ट के बेसिस पर है कि कौन कौन से पार्ट फ्लावर में प्रेजेंट है। सबसे फर्स्ट हम जो फ्लावर देख रहे हैं, इस फ्लावर में अलग अलग पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे फर्स्ट नीचे की तरफ जो सबसे ग्रीन जो लीफ है, लीफ अपेंडेजेस हैं, यानी लीफ की तरह ये नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे के लीफ के स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये सेपल्स होंगे। यानी नीचे के जो सबसे नीचे के जो लीफ है इन्हें हम सेपल्स टर्म देते हैं। एंड कलेक्टिवली मीन्स एक लीफ के लिए एक ग्रीन जो लीफ है नीचे की तरफ फ्लावर के नीचे, उसे सेपल्स कह रहे हैं। और ग्रुप ऑफ सेपल्स हमें टर्म देना होगा कैलिक्स। यानी सबसे फर्स्ट वर्ल, यानी एक फ्लावर में टोटल कितने वर्ल होते हैं, 4 वर्ल प्रेजेंट होंगे। एक फ्लावर में टोटल 4 वर्ल प्रेजेंट होंगे और 4 वर्ल में सबसे फर्स्ट वर्ल हमारे पास है कैलिक्स। कैलिक्स इज द फर्स्ट वर्ल। एंड कैलिक्स होता क्या है, कैलिक्स हम जनरली टर्म देते हैं कलेक्टिव फॉर्म किसका, सेपल्स का। जो सेपल्स नीचे की तरफ ग्रीन लीफ है इनको हम सेपल्स कह रहे हैं। देन सेकंड ब्राइट एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज पेटल। यानी पेटल ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका जो कलेक्टिव फॉर्म होगा, कलेक्टिव फॉर्म मतलब ग्रुप ऑफ पेटल्स, यानी पेटल्स का ये पूरा ग्रुप, यानी कलेक्टिव फॉर्म। बहुत सारे अगर एक सिंगल अगर हमने इसका पेटल लिया है, ये जो पंखुड़ी है इसमें एक अगर सिंगल हमने यूज़ किया है, सिंगल अगर उसका लीफ ले रहे हैं तो उसे हमने टर्म दिया है पेटल्स। और ग्रुप पूरे ये अलग अलग जितने भी ये लीफ अपेंडेजेस हमें दिख रहे हैं, ये जितने भी पेटल्स दिख रहे हैं, इनका जो कलेक्टिव फॉर्म होगा यह सेकंड कोरोला, ये सेकंड वर्ल हो गया। यानी फर्स्ट वर्ल हमारे पास कैलिक्स था, सेकंड वर्ल कोरोला है, एंड देन थर्ड वर्ल हमारे पास ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यानी फ्लावर में ये तो एसेसरी पार्ट हो गए। 2 ऐसे पार्ट हैं फ्लावर में जो कि एसेसरी हैं। एसेसरी का मतलब हेल्पिंग पार्ट है। फ्लावर्स में हेल्पिंग ऑर्गन हम कह सकते हैं, हेल्पिंग ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, जिनमें कैलिक्स एंड कोरोला इंक्लूड हो रहे हैं। इसके बाद 2 और पार्ट होंगे, यानी टोटल हमने कितना वर्ल देखा है, 4 वर्ल देखा है। तो इस 4 वर्ल में 2 वर्ल हमारे पास हेल्पिंग
ऑर्गन हो गए फ्लावर के, और 2 ऐसे होंगे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज स्टेमन। यहाँ पर हमें स्टेमन कहाँ ऑब्जर्व होगा, ये एक जो ऊपर की तरफ डंडी जा रही है ये फिलामेंट हो गया, और ऊपर की तरफ ये लोब की तरह स्ट्रक्चर जो येलो कलर का हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, एंथर है। एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलकर एक स्टेमन का फॉर्मेशन करते हैं। एक स्टेमन का फॉर्मेशन क्या होगा, एक स्टेमन का फॉर्मेशन हो रहा है एंथर और फिलामेंट, ये एंथर हो गया, और उसके अलावा ये जो येलो कलर का बल्ब की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यह है फिलामेंट। एंड देन इससे क्या फॉर्म हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन, यानी स्टेमन का फॉर्मेशन होगा। एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन हम क्या कहेंगे, जो ग्रुप ऑफ है या कलेक्टिव फॉर्म ऑफ स्टेमन दैट इज एंड्रोसियम, यानी एंड्रोसियम हम टर्म दे देंगे। यानी फर्स्ट हमारे पास वर्ल था कैलेक्स, सेकेंड वर्ल कोरोला, एंड थर्ड वर्ल एंड्रोसियम, थर्ड वर्ल इज अ एंड्रोसियम जिसमें जो कंसिस्ट करता है स्टेमन पार्ट को। एंड फोर्थ वर्ल लास्ट जो वर्ल होगा, चौथा वर्ल, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जिसमें हम सबसे टॉप पे देख रहे हैं स्टिग्मा देखते हैं। इसके अलावा जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, स्टिग्मा से नीचे की तरफ जो सिलेंड्रिकल एक लाइन जा रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ जा रहा है दैट इज स्टाइल। एंड नीचे की तरफ जो बल्ज पार्ट है, फूला हुआ जो भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ये तीनों पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को कंसिस्ट करके हम पिस्टिल कह सकते हैं। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी एक फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होगा उसे हम क्या टर्म देते हैं, पिस्टिल कहते हैं। यानी पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट इज पिस्टिल। अब पिस्टिल का जो एक कलेक्टिव फॉर्म होगा, बहुत सारे अगर पिस्टिल होंगे, एक तो यहाँ हमें सिंगल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें एक स्टिग्मा है, स्टाइल एंड देन ओवरी। ओवरी के अंदर जो ये बीच में दिखाई दे रहा है ये ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। जनरली आपने इसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि ओवरीज टर्न इनटू सीड पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर एज ओवरीज टर्न इनटू फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी जो ओवरीज हैं उस ओवरीज का कन्वर्जन किस में होता है, फ्रूट में कन्वर्जन होता है। वहीं अंदर की तरफ जो एक फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल का कन्वर्जन किस में होगा, ओव्यूल डेवलप होके सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ओव्यूल डेवलप होंगे तो किसका फॉर्मेशन कर देंगे, सीड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कि फ्लावर के अलग अलग पार्ट को हमने यहाँ देखा है कि 4 वर्ल होते हैं। एक फर्स्ट वर्ल जो होगा वो कैलेक्स होगा, सेकंड कोरोला, एंड थर्ड पार्ट इज एंड्रोसियम जो कि स्टेमन कंसिस्ट करता है, या स्टेमन उसमें प्रेजेंट होगा, बहुत सारे स्टेमन जब होंगे देन कलेक्टिव फॉर्म में हम एंड्रोसियम टर्म देंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड फोर्थ इज पिस्टिल, एंड पिस्टिल का जो हमारे पास कलेक्टिव फॉर्म होगा दैट इज गाइनोसियम। गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, यानी जनरली एक फ्लावर में 4 अलग अलग वर्ल प्रेजेंट होंगे, 4 वर्ल, यानी अगर 4 वर्ल हैं, 4 चक्र हैं, चक्र कहने का मतलब है पूरी तरीके से सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं। एक लीफ राइट साइड में, फिर लेफ्ट, फ्रंट एंड देन बैक, इस तरीके से पूरा एक चक्र की तरह बन रहा है, इसलिए वर्ल हमने वर्ड यूज़ किया है। तो 4 वर्ल कौन कौन से थे, सबसे फर्स्ट वर्ल है कैलेक्स, सेकेंड वर्ल है कोरोला, एंड थर्ड वर्ल दैट इज मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर स्टेमन, उसका कलेक्टिव फॉर्म एंड्रोसियम, एंड फीमेल जो पार्ट था वह पिस्टिल, पिस्टिल का जो कलेक्टिव फॉर्म है वो क्या है, गाइनोसियम है। अगर चारों वर्ल प्रेजेंट है दैट कंसीडर्ड एज अ कंप्लीट फ्लावर, यानी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। शुरुआत में हमने जो कहा था कि फ्लावर कंप्लीट होते हैं या इनकम्प्लीट होते हैं, यानी 2 कंडीशंस में हमें फ्लावर देखने को मिलेंगे। फ्लावर का जो कंप्लीट फॉर्म, एक हमारे पास कंप्लीट फॉर्म होगा और जो दूसरा फॉर्म होगा वो इनकम्प्लीट फॉर्म होगा। तो जो पहला कंप्लीट वाला फॉर्म है वो किस बेसिस पर है, अगर 4 वर्ल प्रेजेंट है, चारों अगर फ्लावर में वर्ल प्रेजेंट है जो अभी हमने काउंट किया है, अगर ये चारों प्रेजेंट है तो वो उसे हम टर्म देंगे कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफिनिट वर्ल which are first named
दैट इज कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अगर इनकम्प्लीट की तरफ हम जाते हैं, यानी इनकम्प्लीट अगर कहेंगे तो वहाँ पर इन चारों में से कोई एक एब्सेंट होगा, यानी जो चार हमारे पास वर्ल दिख रहे हैं इन चारों वर्ल में से कोई भी अगर एक एब्सेंट है तो उस केस में वो क्या होगा, इनकम्प्लीट, उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्लावर का एक ब्रीफ डिस्कशन किया है कि फ्लावर में कौन कौन से अलग अलग पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं और उसमें किस तरीके से हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट को डिस्टिंग्विश करेंगे। अब इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट हैं फ्लावर के, इनको अलग अलग तरीके से सेपरेटली कि पॉलन ग्रेन्स कैसे बन रहा है, इसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, यानी एग का फॉर्मेशन कैसे होगा, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, थैंक यू।